हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में मस्कुलर पेशिये के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। जो आज का सेशन होगा ना वो 100+ जो है आप लोग का MCQs होगा। इससे पहले जो है हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी थ्योरी के सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। थ्योरी के सेशन के बाद से इस क्लास को आप अगर देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो है प्रश्न समझने में भी इजी लगेगा। तो पहले तो आप थ्योरी के सेशन देखिए, उसके बाद से ही जो है MCQs को सॉल्व करें। NCERT बेस्ट रहेगा। अगर आप BPSC की तैयारी करते हैं या BPSC टीचर की तैयारी करते हैं, सीटेट का या स्टेट SSC, रेलवे, पुलिस, किसी भी या SI पुलिस, SI, बिहार SSC हो गया, UP कांस्टेबल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट से आपको ये सेशन बनाया गया है। और सभी एग्ज़ाम के जो है प्रीवियस ईयर को कहाँ पर जो है कितने प्रश्न पूछे गए हैं मस्कुलर से लेकर पेशिये से लेकर, वो सभी प्रश्नों को जो है ऐड किया गया है और आपके NCERT के भी प्रश्न ऐड किया गया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कंकाल पेशी की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। क्रियात्मक इकाई जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड सर्कोलेमा, जेट बैंड, सर्कोमियर, सर्कोप्लाज्म। तो सबसे पहले तो एक कंकाल पेशी को और भी नामों से जाना जाता है। कहीं आपको जो है स्केलेटल मसल तो हो गया, कहीं जो है आपको रेखित पेशी भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? तो रेखित पेशी भी जो है लिखा मिलेगा। इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं जो है इसको इसको जो है ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, स्ट्राइप्ड जो है मसल भी कहा जाता है। तो इसके नाम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और यहीं पर प्रश्न जो है गलत होता है। तो नाम को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये कंकाल पेशी जो होता है जिसे स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ऐच्छिक मसल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐच्छिक मसल भी कहते हैं, रेखित मसल भी कहते हैं, स्ट्राइप्ड मसल भी जो है इसको कहते हैं। कंकाली पेशी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंकाली पेशी जो है रेखित पेशी जिसे कहते हैं, यह जो होता है ना ये लंबे लंबे, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इसकी जो और ये जो पेशियाँ होती है वो लंबी लंबी होती है और जो ये गहरी पट्टी बनी होती है। इस पर यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की इसकी जो लंबी लंबी होती है और एक गहरी पट्टी के जैसे यहाँ पर बनी हुई रहती है। तो रेखित पेशिये पर जो है गहरी पट्टी के समान जो है बना रहता है और लंबी लंबी जो है पेशियाँ होती है और जो है यह गहरी बनी हुई रहती है और इसके चारों तरफ जो घिरा रहता है ना, ये लंबी लंबी जो इसकी पेशियाँ होती है स्केलेटल सिस्टम की, तो इसके चारों तरफ जो घिरा रहता है ना उसको जो है हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा जो है इसको कहा जाता है। और पेशी तंतु में गाढ़ा तरल जो है पाया जाता है, इस पेशी तंतु में गाढ़ा तरल जो पाया जाता है उसको कहते हैं सर्कोप्लाज्मा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि ये हम लोग से जो है प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है। क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका जो है क्रियात्मक इकाई जो है पूछ रहा है कि क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इकाई जो होता है, क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? तो यह पेशियों का वह छोटा टुकड़ा जो संपूर्ण पेशी को दर्शाता हो। समझ रहे हैं कि क्रियात्मक इकाई उसे कहा जाता है जो एक छोटा सा टुकड़ा हो और पूरे पेशी को, संपूर्ण पेशी को दर्शाता है, उसी को ही क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इसका क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो सर्कोमेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा वह सर्कोमेयर हो जाएगा। सर्कोलेमा हमने देखा कि जिसके चारों तरफ जो पाया जाता है वो सर्कोलेमा रहता है और जेड जो होता है, जेड बॉन्ड जो होता है, यह हल्की लाइन में पाए जाने वाली रेखा होती है, जेड लाइन होती है।
और सर्कोप्लाज्मा जो होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसी को जो है सर्कोप्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल पेशी तंतु के मोटे तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है। कंकाल पेशी तंतु के मोटे तंतु में जो प्रमुख प्रोटीन है उसके बारे में पूछा है कि इसके जो है मोटे जो है तंतुओं में। तो हमने देखा था कि कंकाल पेशी जो होता है ये हमारा बोन हो गया, हड्डी हो गया, ठीक। इस बोन से मसल जो है जुड़ा हुआ है। इस बोन से क्या जुड़ा हुआ है? तो ये मसल हो गया, मसल जो है जुड़ा हुआ है। तो बोन से और बोन से मसल जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। टेंडन जो है कहते हैं। बोन से अगर मसल जुड़ता है तो उसको जो है टेंडन कहते हैं। और बोन से जो मसल जुड़ता है तो स्केलेटन मसल ही होता है। थ्योरी के सेशन में हमने बता रखा है कि स्केलेटन जो मसल होता है वह बोन और मसल को जोड़ने का कार्य करता है। तो बोन और मसल को जोड़ने का कार्य जो कर रहा है तो ये तो स्केलेटन मसल हो गया। इस स्केलेटन मसल को अगर काटा जाता है तो देखा जाता है यहाँ पर कुछ जो है बंडल दिखेगा। यहाँ पर जो है बंडल वेसल जो है आप लोग को कुछ दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है इमेज में। कुछ अगर मसल को काटा जाता है तो इस प्रकार जो है दिख रहा है। इन बंडल में से एक बंडल को, इन बंडल में से समझ जाइए कि एक बंडल को अगर बाहर निकाल कर देखा जाता है तो इस बंडल में भी देखा जाता है कि बहुत से मसल फाइबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से जो है मसल फाइबर, फिर इस मसल फाइबर को जो है बाहर निकाल कर देखा गया तो इस मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल जो होता है, मायोफाइब्रिल इसके अंदर होता है। क्या होता है? तो मायोफाइब्रिल होता है। और इस मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत से जो है फिलामेंट होते हैं जिन्हें एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। इसी मायोफाइब्रिल के अंदर क्या क्या रहता है? तो बहुत सारे जो है आपके एक्टिन फिलामेंट और जो है मायोसिन फिलामेंट रहते हैं। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट रहते हैं। तो हमने जाना कि बहुत सारे एक्टिन और मायोसिन फाइबर, बहुत सारे जो है एक्टिन और मायोसिन फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? तो यह जो मिलकर बनाते हैं तो मायोफाइब्रिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो मायोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलकर जो है आपके क्या निर्माण करते हैं? तो मसल फाइबर या मसल सेल बनाते हैं, जिसके अंदर सर्कोलेमा और न्यूक्लियाई होता है। जिसके अंदर क्या होता है? तो सर्कोलेमा और न्यूक्लियाई होता है। और मसल फाइबर इंडोमायोसिन से कवर्ड रहता है। और ये मसल फाइबर किससे कवर्ड रहता है? तो इंडोमायोसिन से जो है कवर रहता है। कभी कभी प्रश्न आता भी है कि मसल फाइबर किससे जो है कवर किया रहता है? तो इंडोमायोसिन से जो है यह कवर किया हुआ रहता है। और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर जो है क्या बनाते हैं? मसल फेसिकल्स जो है बनाते हैं। मसल फेसिकल्स जो है बनाते हैं। और यही जो फेसिकल्स जो होता है, यही जो फेसिकल्स कहिए या मसल बंडल्स कहिए, यह जो कवर्ड किसे रहता है? तो पेरीमाइशियम से जो है कवर्ड रहता है। और इसमें जो है ब्लड वेसल भी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? तो ब्लड वेसल भी इसी में होता है। फिर बहुत सारे मसल फेसिकल्स या मसल बंडल जो है मिलकर स्केलेटन मसल जो है बनाते हैं। बहुत सारे मिलकर जो है स्केलेटन मसल का जो है निर्माण करते हैं। और ये जो स्केलेटन मसल जो है किससे घिरा रहता है? तो ये जो घिरा रहता है इपीमाइशियम से जो है घिरा रहता है। इपीमाइशियम से जो यह घिरा रहता है, कवर्ड रहता है। इसमें हमने देखा कि एक्टिन और मायोसिन दो जो है फिलामेंट इसमें पाए जाते हैं। दो फिलामेंट इसमें जो है होता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा है? हमारा प्रश्न पूछा कि कंकाल पेशी तंतु के मोटे तंतुओं में, मोटे जो फिलामेंट है, थिक फिलामेंट जो है,
इसके स्केलेटन जो फाइबर है, फिलामेंट है मोटे तंतु में, प्रमुख प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है? तो प्रमुख प्रोटीन तो दो होता है, एक तो एक्टिन होता है और एक जो होता है मायोसिन होता है। लेकिन मोटे, वो पूछ रहा है कि मोटे तंतुओं में जो है वह कौन सा होता है? तो हमने पढ़ रखा है कि यह एक्टिन जो होता है वह कैसा होता है? तो यह एक्टिन जो होता है वह पतला होता है, पतला होता है। और एक मायोसिन होता है, और ये मायोसिन कैसा होता है? तो यह मायोसिन जो होता है यह मोटा होता है। मायोसिन जो होता है यह मोटा होता है। एक्टिन जो होता है, यह जो होता है एक्टिन प्रोटीन, यह पतला होता है। दो फिलामेंट हमने पढ़ा था, एक्टिन और मायोसिन। अब इस एक्टिन में जो होता है ना, बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। एक जो पाया जाता है एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें जो है बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो एक्टिन प्रोटीन होता है। एक जो होता है ट्रेपोनिन होता है, जो है एक जो होता है ट्रोपोनिन होता है, और जो होता है ट्रोपोमायोसिन होता है। ट्रोपो जो है मायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन जो है मायोसिन होता है प्रोटीन। और ये जो मायोसिन प्रोटीन होता है, मोटा वाला जो होता है, इसमें जो है मायोसिन ही प्रोटीन पाया जाता है। क्यों? कौन सा प्रोटीन? तो मायोसिन प्रोटीन ही जो है पाया जाता है। तो इसमें मोटा तंतु पूछा है, पतला तंतु नहीं पूछा है, मोटा तंतु पूछा है। तो मोटा तंतु जो हो जाएगा आपका मायोसिन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखित मांसपेशियाँ होती है। रेखित मांसपेशियाँ होती है, बहुकेंद्रित होती है, एक केंद्रिकी होती है, तर्क रूपी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेखित मांसपेशियों के बारे में पूछ रहा है कि रेखित मांसपेशियाँ जो है वह कैसी होती है? तो यह जो होता है बहुकेंद्रिक। बहुकेंद्रक का मतलब होता है कि एक ही पेशी में बहुत सारे जो है एक से अधिक केंद्रक जिसमें होते हैं उसी को जो है बहुकेंद्रिकीय जो है कहा जाता है। तो किसमें जो है सबसे ज़्यादा रेखित पेशियों में होता है? बहुत केंद्रक जो होता है, स्ट्रिप्ड जो है मसल रेखित पेशियों में होता है। स्केलेटन मसल में जो है यह बहुत केंद्रीय होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशी पूछा है कि सबसे छोटी मांसपेशी जो है वो कौन सी होती है? तो सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपिडियस होती है, जो आपके कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो आपके कान में जो है वो पाई जाती है स्टेपिडियस जो है। कौन कौन सा हड्डी होता है? मैलियस है, तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस होता है। तो इनकस और स्टेपिस के बीच में ही, इनकस और जो है स्टेपिस के बीच में ही जो है यह पाया जाता है, स्टेपिडियस जो है पाया जाता है। अगर पूछे कि सार्टोसियर क्या होता है, तो सार्टोसियर जो है सबसे लंबी मांसपेशी होती है। स्टेपिस जो सबसे छोटी जो है हड्डी होती है। हड्डी अगर पूछे तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है। लेकिन सार्टोमियर जो होता है ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है। स्टेपिड जो होता है सबसे छोटी होती है। और सबसे जो होता है मजबूत कौन सा होता है? अगर पूछे कि मांसपेशी में सबसे मजबूत मांसपेशी में जो है वो कौन सा होता है, तो वो आपकी जो हो जाएगा मसेस्टर जो होता है। मेसेस्टर जो है सबसे मजबूत होता है। यह जो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जो है जबड़े में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कौन सी? लंबी तो हो गई, सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो होती है ग्लूटियस जो है मैक्सिकस जो होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है सबसे बड़ी होती है। अरेखित मांसपेशियाँ होती है। अरेखित जो है मांसपेशियाँ होती है, कैसी होती है? अरेखित जो है मांसपेशियाँ कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। किसके बारे में पूछ रहा है? तो स्मूथ मसल। मसल हम लोग 3 टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन सा मसल पढ़े हैं? तो मसल जो होता है 3 टाइप का होता है। एक जो होता है स्केलेटन मसल, एक जो हो गया आपका स्केलेटन मसल, एक जो होता है स्मूथ मसल, और एक जो होता है आपका कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल, एसएससी जो है ध्यान दीजिएगा, एसएससी भी याद कर सकते हैं कि 3 तरह के जो हैं मसल होते हैं, जो है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल।
तो इसी आरेखित मसल मांसपेशियाँ, यही पूछ रहा है कि स्मूथ मसल जो होता है वह कैसा होता है। तो जिसको हम आरेखित मांसपेशियाँ भी कहते हैं, आरेखित पेशियाँ भी कहते हैं, इसको जो है चिकनी पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है चिकनी पेशी भी कहते हैं। चिकनी पेशी भी स्मूथ मसल भी कहते हैं। इसको जो है अनैच्छिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक नहीं, ये जो स्मूथ मसल होता है वो उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं, जिसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री जो होता है, इनवॉलेंट्री पेशी जो है इसे कहते हैं। अंतरांगी इसे जो है कहते हैं, क्योंकि ये अंतर अंगों में पाया जाता है, इसलिए अंतरांगी जो है इसको कहा जाता है। अंतरांगी जो है इसको कहा जाता है। विसरल जो है मसल भी इसे कहा जाता है। इसको जो है यह जो कैसा होता है, इसकी आकार कैसी होती है, तो तर्करूपी होती है। तर्करूपी जो है इसका स्पाइंडल जो है इसका शेप होता है। स्पाइंडल जो होता है इसका शेप होता है। अंतरांगों इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे जो है आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है, जैसे कि हमारा आहार नाल हो गया, इन सब से जो है यह जुड़ी रहती है। और यह रेखित पेशी नहीं होती है, अरेखित होती है। अरेखित होती है, रेखित जो है यह नहीं होती है। इसकी रचना कैसी होती है? तो तुरंग के आकार की कुछ ऐसी होती है, जो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। यह जो है स्मूथ मसल होता है, कुछ इस प्रकार की जो है इसकी रचना होती है, और बीच में जो है इसके एक न्यूक्लियस होती है। तो इसमें बहुकेंद्रिक नहीं पाया जाता है, एक केंद्रकीय जो है यह होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ऐच्छिक तो नहीं होती है, ऐसा ही काट दीजिए। क्या होती है? अनैच्छिक होती है, तो ये पॉइंट सही है। अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक नहीं होती है, तो दो हमारा ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया। जो है तर्क रूपी होती है, ये पॉइंट सही है। बहुकेंद्रकीय नहीं होती है, इसमें जो है एक केंद्रक पाया जाता है। एक केंद्रकीय सही है। बहुकेंद्रकीय जहाँ देखे काटिए, ए इसमें तो ऐसा ही कट गया, यानी कि यह भी ऑप्शन कट गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अशाखित होती है, इसमें ब्रांच्ड नहीं होता है, अनब्रांच्ड जो है यह होती है, एक कोशिकीय होता है। तो अरेखित जो होता है मांसपेशियाँ, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सजीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, इसमें जो है देखना है कि कौन सा जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। संचलन, जनन, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण पूछ रहा है कि इसका महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका महत्व। बाकी सभी जो है महत्वपूर्ण रहता है। संचलन भी, मूवमेंट भी होता है, जनन भी होता है, श्वसन भी होता है। निम्न में से किसमें जो है संचलन संभव नहीं है? किसमें संभव नहीं है? मनुष्य तो चलता है, अमीबा भी, वृक्ष भी, किताब भी। किताब का जो है संचलन नहीं होता है। संचलन क्या? तो मूवमेंट, जो थोड़ा सा जो है वो मूव करे, मूवमेंट हो, जिस बॉडी में मूवमेंट हो उसको जो है संचलन कहते हैं। तो वो मनुष्य में भी होता है, अमीबा में भी होता है, वृक्ष में भी होता है। लेकिन किताब क्या खुद से मूव करता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसमें जो है संचलन संभव है लेकिन गमन नहीं? संचलन जो होता है वो संभव है लेकिन गमन नहीं। अब इस संचलन और गमन में क्या कन्फ्यूज़न है? संचलन मूवमेंट, जिसमें हमने बोला कि थोड़ा बहुत जो है वो मूव करे, हमारा बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत मूव करे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट, बॉडी पार्ट। और जो है ये जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन, यह पूरी तरह से बॉडी गति करे। गमन करने का मतलब कि पूरी तरह से जो है यह गमन करे, चारों तरफ से जो है यह घूम जाए। यह जो है थोड़ा बहुत हिले डुले, लेकिन यह चारों तरफ से जो है घूम जाए। जैसे कि यहाँ पर समझ जाइए कि एक लटका हुआ कुछ सामान हो गया, सामग्री, जो थोड़ा बहुत जो है मूव करे, थोड़ा बहुत मूव करे। और लेकिन गमन में क्या है? तो यह गमन में पूरी तरह से जो है घूम जाए, पूरी तरह से घूम कर आ जाए। तो वो जो होता है पूरी तरह से घूम जाता है, वह क्या हो जाता है? तो गमन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी जो है यह मूवमेंट, संचलन जो होता है, सभी गमन जो होता है वह संचलन हो सकता है, लेकिन सभी संचलन जो है वो गमन नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं?
कि सभी गमन जो होता है या गमन मूवमेंट जो है गमन लोकोमोशन होता है वह सभी संचलन में आ जाएगा, लेकिन सभी संचलन जो है वो गमन में कभी भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि इनमें से संचलन तो संभव है, संचलन तो सब में हो जाएगा, मनुष्य में भी, हाइड्रा में भी, पैरामीशियम में भी, पेड़ में, लेकिन गमन, क्या पेड़ चारों तरफ घूम सकता है? नहीं। तो पेड़ इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। निम्नलिखित प्राणी और उनमें उपस्थित गमन संचालन के संबंध में कौन सा जो है असत्य है? गमन संचालन में कौन सा असत्य है यह देखना है। गमन के यानी कि लोकोमेट्री जो इसमें स्ट्रक्चर हो। पैरामीशियम, पक्षमाभ, हाइड्रा जो है हाइड्रा स्पर्क, मनुष्य का पैर, पेड़ पौधे जड़ें। तो पेड़ पौधे के जड़ें जो होता है यह लोकोमोशन नहीं करता है, बाकी सभी जो है करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन जो है चुनना है? गलत कथन इनमें से देखना है कि इनमें से जो है कौन सा गलत कथन है। सभी गमन संचलन है। हाँ, अभी हमने बताया कि जितना भी लोकोमोशन है वह सभी जो है संचलन में आ जाएगा, लेकिन सभी संचलन जो है वह गमन नहीं है। तो यह इसका गलत कथन चूज करना है। तो गलत कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। गमन में स्थान परिवर्तन होता है। हाँ, इसमें स्थान पौधों में संचलन संभव है, लेकिन गमन जो है नहीं होता है। डार्क बेंड क्या होता है? जब प्रत्येक सर्कोमेयर के दो शिरों को परिभाषित करते हैं। जब प्रत्येक सर्कोमेयर के, जैसे कि यहाँ पर सर्कोमेयर देख सकते हैं, प्रत्येक सर्कोमेयर के दो शिरे, जब प्रत्येक सर्कोमेयर के दो शिरे जैसे कि जेड लाइन और जेड लाइन के बीच, दो शिरे के बीच जो है दर्शाता है, तो जेड लाइन के बीच तो यह दो जो है जेड लाइन के बीच में दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो सार्कोमेयर जो है दर्शाने का कार्य करता है। धारीदार मांसपेशियों में सिकुड़न प्रणाली की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? धारीदार जो है धारीदार मांसपेशियाँ, वही पूछ रहा है जो है आपका स्केलेटन मसल, धारीदार जिसमें धारियाँ होती हैं, वो जो पूछ रहा है। तो इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो सर्कोमेयर जो होती है। क्या होती है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो आपका सर्कोमेयर होते हैं। कंकाल मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन से बंधता है, तो कौन बंधता है? एक्टिन, जो ये तो पतला होता है। स्केलेटन मसल में ही जो है एक्टिन प्रोटीन जो होता है यह पतला होता है। ट्रोपोनिन जो होता है एक्टिन प्रोटीन के ही अंदर आता है। ट्रोपोमायोसिन जो होता है यह भी एक्टिन प्रोटीन के ही अंदर आता है। मायोसिन जो होता है यह मोटा होता है, मायोसिन जो होता है यह मोटा होता है। तो पूछ रहा है कि कैल्शियम आयन को बांधता है, कौन बांधने के कार्य जो है करता है? तो ट्रोपोनिन। कौन करता है? तो ट्रोपोनिन। और ये सभी किस में होते हैं? तो कंकालीय मांसपेशियों के जो है ये सभी प्रोटीन होते हैं। पेशी संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन एटीपी उत्पन्न करता है? और इस पेशी संकुचन के दौरान जो है एटीपी उत्पन्न कौन करता है? तो एटीपी उत्पन्न करने का जो कार्य करता है वो आपका करता है क्रिएटिन फास्फेट करता है। क्रिएटिन जो है फास्फेट एटीपी उत्पन्न करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? तो यह भोजन का ऑक्सीकरण करने का कार्य करती है। पेशियों में जो है यह भोजन को ऑक्सीकरण करने का कार्य करती है। और यह मायोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो मायोग्लोबिन का जो कार्य होता है यह पेशियों में हीमोग्लोबिन के जैसे जो है यह कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। और यह जो है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीकरण करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करने का कार्य ऑक्सीजन करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य जो करता है मायोग्लोबिन जो है करता है। और कोलेस्ट्रॉल को पता ही है कि आपको मोटापा क्या करता है? मोटापा बढ़ा देता है। इसमें गतियाँ जो है वो कम हो जाती है। रक्त परिवहन में यह बाधा उत्पन्न करता है कोलेस्ट्रॉल। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान उत्पन्न लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से ग्लाइकोजन में कहाँ परिवर्तित होती है?
तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित जो है होती है वो यकृत में होती है। कहाँ होती है? यकृत में। मांसपेशियों में गति होने से BMR जो होता है यह बढ़ जाता है। मांसपेशियों के तो लैक्टिक एसिड के मुख्य रूप से यह ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, तो यकृत में करता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों की गतिविधि से BMR घटता है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि से BMR घटता है। शिरा रक्त पुनरागमन घटता है। शरीर का तापमान बढ़ता है। रक्त एवं लसिका का प्रवाह कम होता है। तो हमारे शरीर के मांसपेशियों में क्या जो है मांसपेशियों की गतिविधि से होता है, तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की गतिविधि से रक्त का शरीर तापमान जो होता है यह बढ़ने का कार्य करता है। शरीर का जो तापमान होता है यह बढ़ने का कार्य करता है। और BMR जो होता है यह भी क्या होता है, तो यह भी क्या करता है, तो यह बढ़ने का कार्य करता है। यह भी जो है बढ़ने का, घटने का कार्य नहीं करता है, बढ़ने का कार्य करता है। शिरा पुनरागमन यह भी क्या करता है, तो यह भी जो है बढ़ने का कार्य करता है। रक्त एवं लसिका का प्रवाह कम नहीं होता है, यह भी जो है बढ़ने का कार्य करता है। शरीर का तापमान भी जो है बढ़ने का कार्य जो है करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गमन का उदाहरण नहीं है? इनमें से जो है गमन कौन सा? दौड़ना। गमन यानी कि मूव तो कर रहा है ना, लोकोमेट्री तो कर रहा है, दौड़ रहा है। टहलना भी, उड़ना भी, लेकिन पलक झपकाना यह जो है गमन नहीं होता है, यह मूवमेंट होता है। निम्न में से कौन जो है मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा की जाने वाली गति है? मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा जो है की जाने वाली गति कौन सी है? अमीबिया होती है, पक्षमाभी जो होती है, सिलियरी होती है, मस्कुलर होता है, तो यह सभी जो है होता है। अमीबीय गति जो होती है माइक्रोफेजेज। अमीबीय गति जो होता है माइक्रोफेजेज। कौन? तो माइक्रोफेजेज जो हो गया, माइक्रोफेजेज हो गया आपका, माइक्रोफेजेज हो गया। और आपका जो है ल्यूकोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया। ये सभी जो है अमीबीय जो है गति दर्शाते हैं। और आपका जो है सिलियरी गति जो होता है यह प्रजनन मार्ग में अंडा का परिवहन करती है। सिलियरी जो होता है यह प्रजनन मार्ग में जो है अंडा का परिवहन करने का जो है कार्य करता है। वो कौन करता है? तो सिलियरी जो है पक्षाम्भी जो है करता है। मस्कुलर कौन सा हो गया? हमारे लिम्स हो गया, जा हो गया, हमारा टंग हो गया इत्यादि। ये सभी जो है मानव शरीर की कोशिकाओं की जाने वाली जो है गति होती है। तो यह सभी जो होती है मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा जो है की जाने वाली गति होती है। मानव शरीर की कौन सा कोशिका अमीबीय गति जो है दर्शाता है? इनमें से कौन जो है अमीबीय गति दर्शाता है? तो अभी हमने बताया कि माइक्रोफेजेज हो गया और ल्यूकोसाइट हो गया। तो माइक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट ये दोनों दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन गति की सहायता से होता है। किस गति के जो है सहायता से डिंब का परिवहन जो है होता है? तो सिलियरी के सहायता से। किसकी सहायता से? तो पक्षाम्ब सिलियरी की सहायता से जो है होता है। कशामिका गति सहायता करती है। कशामिका जो है गति सहायता करती है शुक्राणुओं को तैरने में। किस में सहायता करती है? शुक्राणुओं को तैरने में भी सहायता करती है। यूग्लेना के संचलन में भी सहायता करती है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संचरण को बनाए रखने में भी सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन सभी में जो है यह सहायता करती है। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में पक्षाम्भ जो है उपभिति से स्तरित होते हैं। डैश डैश गति होती है। किसकी जो है गति होती है? पेशीय की होती है, सिलियरी की होती है, अमीबॉइड का होता है। तो किसका होता है? तो सिलियरी की जो है गति होती है। किसकी गति? तो सिलियरी की गति होती है। मनुष्य के पूरे शरीर में संचलन के लिए आवश्यक होती है।
पूरे शरीर में संचलन के लिए जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, तो पेशीय मूवमेंट की आवश्यकता होती है, पेशीय गति की जो है आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा एक सर्कोमेयर के एक्टिन तंतुओं का एक घटक है? सर्कोमेयर के एक्टिन तंतुओं का जो है घटक कौन सा, इसमें जो है यही यहाँ पर देखना है। तो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, एक्टिन होता है। यह तीनों जो है घटक होता है किसका, तो एक्टिन तंतुओं का, एक्टिन जो है फिलामेंट का, ये तीनों घटक होता है। जो कैसा होता है, तो यह जो होता है पतला होता है। मायोसिन कैसा होता है, तो यह जो है अकेला होता है, जो मोटा होता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए रासायनिक घटनाओं में निम्नलिखित आयनों में से एक सेट आवश्यक है। इनमें से कौन सा जो सेट है वो आवश्यक है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्लस आयन जो होता है यह सेट जो है आवश्यक होता है, घटक आवश्यक होता है। सर्कोमेयर क्या है? सर्कोमेयर, अभी तक हम लोग सर्कोमेयर देख रहा था, तो यह सर्कोमेयर क्या है, तो यह जो होता है जेड लाइन जो है, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। अभी हमने आपको दिखाया कि दो जेड लाइन के बीच जो होता है वह कौन सा होता है, तो सर्कोमेयर जो है होता है। पेशी एक विशेष प्रकार के ऊतक है जिसमें जो है उत्पत्ति होती है, जिसमें किसकी उत्पत्ति होती है, पेशीय जो है, पेशीय एक प्रकार के विशेष ऊतक होता है, तो उसमें किसकी उत्पत्ति होती है, तो मध्य जनन जो है, मध्य जनन स्तर की मेजो जो है डर्मल की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, तो मेजोडर्मल की उत्पत्ति जो है होती है। मसल जो होता है मध्य जनन स्तर की जो है इसमें उत्पत्ति होती है। हमारे बॉडी मार्ग में 40 से 50, हमारे बॉडी भाग में 40 से 50 जो है प्रतिशत भार मसल के होते हैं। किसके होते हैं, तो मसल के होते हैं। मसल जिस पेशियों के बारे में देखें तो यह जो होता है मध्य जनन मेजोडर्मल की जो है स्तर की उत्पत्ति होती है इसमें, और हमारे बॉडी में 40 से 50% भाग जो होता है मसल होता है। और यह मसल जो होती है उत्तेजनशील कोशिका होती है। कैसी होती है, तो यह उत्तेजनशील जो है, उत्तेजनशील कोशिका होती है, उत्तेजनशील जो है कोशिकीय होता है। मायोलॉजी या सार्कोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में के शरीर में भार कितनी प्रतिशत का हिस्सा होती है, तो भार की जो है हिस्सा होती है, अभी हमने बताया कि 40 से 50 जो है हिस्सा होती है। निम्नलिखित में से कौन जो है पेशी एक विशेष गुण नहीं है? इनमें से कौन सा पेशी का जो है एक विशेष गुण नहीं है, तो यह उत्तेजनशील भी होती है, संकुचनशील भी होती है, प्रसार्य जो भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है जो नहीं को दर्शाता है, सभी जो है होता है, ये सभी जो है इसका गुण होती है। एक्साइटिविटी जो होती है, ये एक्साइटिविटी जो होती है बाहरी वातावरण को फिल करता है। जो बाहरी वातावरण है उसको जो है फिल करने का कार्य उत्तेजनशीलता करती है, जो है एक्साइटिविटी करती है। और यह जो होती है संकुचनशीलता, कंट्रैक्टिलिटी जो होती है, यह संकुचन के ही वजह से हम हाथों को मोड़ पाते हैं, चल पाते हैं। इसी जो है आपके जो है कंट्रैक्टिलिटी की वजह से ही जो है हम सिकुड़ अपने हाथों को सिकुड़ पाते हैं, चल पाते हैं। और ये जो आपका हो गया एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, प्रसार्य हो गया, इसका कार्य होता है मसल को खींच भी सकता है और इसको जो है फोर्स भी कर सकता है। और एक जो होता है इलास्टिसिटी, 4 इसके गुण होते हैं। एक इलास्टिसिटी होता है, जब हम मसल खींचते हैं और फिर वह अपनी ही अवस्था में चली जाती है, यह भी जो है मसल का ही गुण दर्शाता है कि जब हम देखते हैं कि मसल को खींचते हैं तो फिर अपनी ही अवस्था में चली जाती है, उसी को जो है इलास्टिसिटी कहते हैं। हमारे हृदय बना है, किससे जो है बना है, सल्की ऊतक से, संयोजी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, पेशीय ऊतक से। तो हमारा हृदय यह जो है किसके बना होता है, तो इन सभी से बना होता है। सल्की ऊतक से भी बना होता है, संयोजी ऊतक से भी, तंत्रिका ऊतक से भी और पेशीय ऊतक से भी जो है बना होता है।
डैश में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। किसके खिंचाव के कारण अगर हमारे शरीर में जो है मोच आती है, किसके खिंचाव के कारण? तो उपास्थि के जो है खिंचाव के कारण हमारे शरीर में मोच आती है। संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं। संयोजी ऊतक के कोलेजन जो रेशे होते हैं वह कैसे होते हैं? तो सफ़ेद होते हैं। कोलेजन जो रेशे होते हैं वह सफ़ेद होते हैं। रेड और वाइट पेशी दोनों होती है। कैसी होती है पेशी हमारी? तो रेड भी होती है और वाइट भी होती है। अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। किसमें जो है अनुपस्थित होती है? तो यह जो है सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में, उभयचर में। तो अस्थि मज्जा जो है स्तनधारी में अनुपस्थित होती है, बाकी सभी में जो है उपस्थित होती है। लाल मांसपेशियाँ भरपूर होती है। किसमें जो है लाल मांसपेशियाँ भरपूर होती है? तो रिलैक्सिन में, मायोसिन में, लैक्टिन और एसिटिक अम्ल में, मायोग्लोबिन और जो है साइटोक्रोम में। तो किसमें जो है लाल मांसपेशियाँ भरपूर होती है? पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से कलर की मांसपेशियाँ होती है। तो एक जो होता है रेड मांसपेशियाँ होता है और एक जो होता है आपका वाइट मांसपेशियाँ होता है, सफ़ेद मांसपेशियाँ होता है। रेड मांसपेशियों में मायोग्लोबिन जो होता है, मायोग्लोबिन जो होता है यह कैसा होता है? तो मायोग्लोबिन जो होता है रेड मांसपेशियों में मायोग्लोबिन अधिक होता है, लेकिन वाइट मांसपेशियों में मायोग्लोबिन जो होता है यह कम होता है। साइटोक्रोम भी अधिक होता है। किसमें? तो रेड में साइटोक्रोम को बारे में बात करें तो साइटोक्रोम जो होता है यह अधिक होता है, लेकिन वाइट में जो होता है यह कम होता है। वाइट में कैसा होता है? कम होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम। मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम जो होता है यह दोनों भरपूर मात्रा में लाल मांसपेशियों में पाया जाता है। स्थापना के आधार पर हमारी मांसपेशियाँ 3 प्रकार की जो है, जिसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 3 प्रकार की होती है। हमारे मसल जो होती हैं वो 3 प्रकार की कौन कौन सा? एक जो होता है आपका जो है स्केलेटन मसल, एक जो हो गया स्मूथ मसल और एक जो हो गया आपका कार्डियक मसल। 3 प्रकार के मसल होते हैं। मसल जो होता है यह बोन को जोड़ने का कार्य करता है। बोन से मसल को यह जोड़ता है, बोन से मसल को जो है जोड़ने का कार्य करता है। और ये जो स्केलेटन मसल होता है यह ऐच्छिक होता है। कैसा होता है? तो यह ऐच्छिक होता है। हमने बताया कि अपने इच्छा के अनुसार जो है यह कार्य करता है। एस्ट्रिएटेड होता है, रेखित होता है, रेखित भी बोले थे। और इसमें जो होता है मल्टी न्यूक्लियस होता है, बहुकोशिकीय होता है। और ये जो स्मूथ मसल होता है, स्मूथ मसल जो हो गया, ये स्मूथ मसल जो होता है इसमें क्या क्या होता है? तो यह अंतरांगीय होता है। कैसा होता है? तो यह अंतरंगो होता है, क्योंकि यह आंतरिक अंगों जो है इसमें आंतरिक पेशियाँ हमारी जो है पाई जाती है। और यह अनैच्छिक होता है, ऐच्छिक नहीं होता है, यह जो है अनैच्छिक होता है। और यह जो है इसमें एकल न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक जो है न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और यह रेखित नहीं होता है बल्कि यह अरेखित जो है होता है। कार्डियक मसल के बारे में बात करें तो यह जो है हमारे सिर्फ हृदय में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो हमारे हृदय में पाया जाता है कार्डियक मसल। और यह जो होता है कार्डियक मसल यह रेखित होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह रेखित होता है। कार्डियक मसल कैसा होता है? रेखित होता है। इसमें भी जो है एकल न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक जो है नाभिकीय इसमें जो है पाया जाता है, एकल न्यूक्लियस। और यह भी जो होता है कैसा होता है? तो ये अनैच्छिक होता है। यह भी ऐच्छिक नहीं होता है, यह भी जो है अनैच्छिक होता है। तो इसमें कौन सा प्रश्न क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो तंत्रिका पेशी जो होता है यह सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी जो है इसमें सम्मिलित है। हमारी तंत्रिका पेशी जो होता है, नर्वस मस्कुलर जो होता है, यह सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन सा जो है ऐच्छिक पेशी है, वॉलंटरी मसल जो है? तो हम जानते हैं कि स्मूथ तो है नहीं, स्मूथ जो है अनैच्छिक होता है। हमारा हृदय भी नहीं है, यह भी कार्डियक मसल होता है। स्केलेटन मसल होता है। कौन सा मसल होता है? तो स्केलेटन मसल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है बोन को मसल से जो है जुड़ने का कार्य करता है। यह बोन से जो है जुड़ता
यह जो है बोन से जुड़ा हुआ रहता है। तो स्केलेटन मसल जो है होता है यह ऐच्छिक पेशी होता है। हमारे इच्छा से हम अपने हाथ पैर को जो है चला सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो है हृदय पेशी के संदर्भ में सत्य नहीं है। और हमारे अब देखना है कि कार्डियक मसल के संदर्भ में कौन सा जो है असत्य कौन सा जो है सत्य नहीं है। यह हृदय की पेशी है, हाँ मस्कुलर ऑफ हार्ट है। यह रेखित है, देखिए हृदय की पेशी है और यह रेखित है। रेखित है यह पॉइंट भी सही है। अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है, यह भी सही है। इनकी क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र सीधे नियंत्रित करता है और इनकी क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र जो है यह सीधे नियंत्रित करता है। यह पॉइंट जो है कुछ हजम नहीं हो रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है नियंत्रित करने का कार्य नहीं करता है। जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कार्डियक मसल को जो है यहाँ पर देख भी सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशी हमारे हड्डी से जो है जुड़ी होती है। तो हड्डी से जुड़ने का कार्य तो एक ही करता है, हमारा कंकाली पेशी करता है, बाकी कोई जो है नहीं करता है। हमारे स्केलेटन मसल जो है यह जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे जीभ भी स्केलेटन मसल है जो हड्डी से जुड़ी नहीं है, फिर भी यह जो है स्केलेटन मसल है जिसे इच्छा अनुसार आप जो है मूवमेंट कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो है यह मूवमेंट कर सकते हैं। गले में जो है छल्ले मौजूद होते हैं, किसके वजह से जो है छल्ले मौजूद होते हैं। तो उपास्थि की वजह से जो है वो मौजूद होते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर जो है पदार्थ कौन सा होता है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है दांत के जो है एनामेल होता है। जो हमने जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसमें आपके तीत के भी बारे में एक अलग से पार्ट बना हुआ है और एक जो है आपके टंग के भी बारे में एक अलग से क्लास बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसमें जो है एनामल जो होता है यह सबसे मजबूत जो होता है, सबसे कठोर कहा जाएगा कि सबसे कठोर कौन सा होता है। तो एनामल जो है होता है। ये सभी तीत के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। एमिलोब्लास्ट जो होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें जो है एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमारे दांत में जो है पाई जाती है। निम्न में से कौन जो है लंबी अस्थि का भाग नहीं है। इसमें जो है सबसे लंबी अस्थि का कौन सा भाग नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी जो है भाग होता है, इनमें से कोई नहीं जो है हो जाएगा। हैवर्शियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्शियन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है। मछली के उपास्थि में, उभयचरों के अस्थि में, पक्षियों के उपास्थि में, स्तनधारियों के अस्थि में। तो किस में जो है पाया जाता है। तो स्तनधारियों की जो है अस्थि में पाया जाता है। आधार झिल्ली किसकी जो है अभिलक्षण है। आधार जो झिल्ली है वह किसकी अभिलक्षण है। तो यह जो अभिलक्षण आपकी दर्शाता है एपिथेलियल उत्तक की जो है एपिथेलियल टिश्यू को दर्शाता है। चिकनी पेशी के संदर्भ में कौन सा जो है असत्य है। चिकनी पेशी यह जो है आरेखित होती है, हाँ यह जो है आरेखित होती है। यह अनैच्छिक होती है, यह भी सही है। यह ऐच्छिक होती है, यह पॉइंट कुछ हजम नहीं हो रहा है। ऐच्छिक पेशी जो है यह नहीं होती है। कैसी होती है। तो अनैच्छिक होती है। खोखले अंतरंगों अंगों के भीति में जो है पाई जाती है, यह भी पॉइंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चिकनी पेशी नहीं पाई जाती है। किस में जो है नहीं पाई जाती है। आहार नाल की भित्ति में जो है पाई जाती है, हमारे आहार नाल की भी भित्ति में पाई जाती है। जनन मार्ग की भित्ति में भी पाई जाती है। मूत्राशय की भित्ति में भी जो पाई जाती है, इसीलिए तो इसको अंतरंगों कहते हैं। ये अंतर अंग में जो है पाई जाती है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल जो होता है। तो यह हृदय की भित्ति में नहीं पाई जाती है। हृदय में जो होता है आपका कार्डियक होता है। कंकाल पेशी और हड्डी को आपस में जोड़ने वाला ऊतक जो है कौन है। तो कंकाल पेशी हमारे जो है बोन को मसल से जो है जोड़ने का कार्य जो करता है वह कौन सा करता है। तो टेंडन करता है। बोन को मसल से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। निम्न में से कौन सा एक बहुकेंद्रक पेशी है। बहुकेंद्रक कौन है। तो हमारे स्केलेटन ही बहुत केंद्रक, बाकी सभी जो है स्मूथ और कार्डियक जो ये दोनों जो होते हैं एक न्यूक्लियस होते हैं। मसल काले पेशी जो होता है यही सिर्फ जो है बहुकेंद्रकीय होता है।
बहुकेंद्रकीय क्यों? तो इसमें जो कंकालीय पेशी जो होता है, इसके एक ही पेशी में जो है बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। एक ही पेशी में, कंकालीय स्केलेटल मसल में बहुत सारे पेशी न्यूक्लियस जो है पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप स्मूथ मसल के बारे में बात करें, तर्क शंकु आकार का जो होता है, तर्क शंकु आकार का, जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और हमारे हृदय में भी जो होता है एक ही न्यूक्लियस होता है। पेशी कोशिका को भी कहा जाता है, पेशी कोशिका को भी कहा जाता है, तो मस्कुलर फाइबर भी जो है इसको कहा जाता है। पेशी रेशा की प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेशी रेशा जो है प्लाज्मा झिल्ली जो ऊपर से पाया जाता है, उसको जो है क्या कहा जाता है? यही आपके जो है पूछा हुआ है, तो सर्कोलेमा कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर वाला जो कवर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सर्कोलेमा जो है इसके ऊपर वाला के जो है मेम्ब्रेन होता है उसको कहा जाता है। पेशी रेशा को जो है पेशी रेशा को कोशिका द्रव पेशी रेशा के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? पेशी रेशा को कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो सार्को जो है प्लाज्मा कहते हैं, पेशी द्रव कहते हैं। सार्कोलेमा क्या करता है? तो यह मसल फाइबर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी को अलग एक नाम कहते हैं। अगर पूछिए कि आपसे ऑप्शन में पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को मसल में किस नाम से जो है जाना जाता है? तो सार्कोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सार्कोसोम के नाम से जो है जाना जाता है। और वही जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किस नाम से जाना जाता है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया कि आपको जो है आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग नाम से क्या जाना जाता है? तो यह सार्को जो होता है, सार्को ट्यूबुल्स, सार्को आपका ट्यूबुल्स कहिए, या सार्को जो होता है सार्को ट्यूबुल्स, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जो है नाम को ही जो है पेशीय रेशा में जो है सार्को ट्यूबुल्स या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सार्कोसोम के नाम से जाना जाता है। किसमें? तो मसल में। और इसी मसल को ही जो है मसल फाइबर को ही मसल जो है सेल भी कहा जाता है, या मसल जो है साइट भी कहा जाता है, मसल साइट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पेशी रेशे में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए प्रश्न पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पेशी ऊतक में उपस्थित जो है क्या कहा जाता है? तो सार्कोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सार्कोसोम कहा जाता है। कंकाल पेशी में कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। कंकाल पेशी में स्केलेटल मसल में किसको जो है कैल्शियम का भंडार गृह कहा जाता है? तो आपका जो है पेशीय द्रव्य जालिका को, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं उसी को ही सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है मसल में। तो इसी को जो है किसका भंडार कहा जाता है? तो कंकाल पेशियों में जो है कैल्शियम आयन का भंडार जो है कहा जाता है। हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की जो है सबसे बाहरी परत जो होती है उसको जो है हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम जो है कहते हैं। एपी जो है कार्डियम कहते हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है हमारे हृदय की होती है। मायोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता है? मायोग्लोबिन जो होता है वह किस में नहीं पाया जाता है? बाकी सब में पाया जाता है। तो हमारे स्मूथ मसल में नहीं पाया जाता है। एक्चिक में भी पाया जाएगा, अनैक्चिक में यानी कि स्केलेटल मसल में भी पाया जाएगा, और आपकी कार्डियक मसल में भी पाया जाएगा, लेकिन जो है चिकनी पेशी में यह नहीं पाया जाता है। मायोब्लास्ट क्या है? मायोब्लास्ट जो है यह क्या है? मायोब्लास्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मायोब्लास्ट जो है यह क्या है? तो पेशी रेशा बनाने वाली जो है कोशिका है। क्या है? तो यह पेशी रेशा बनाने वाली जो है कोशिका है। पेशी रेशा मसल फाइबर
फॉर्मिंग जो है यह सेल है। मायोब्लास्ट का अर्थ क्या होता है? मायोब्लास्ट का अर्थ होता है कि अविभेदित कोशिका, जिसका विभेदन न हो, अविभेदित जो है कोशिका, जो मांसपेशी कोशिकाओं को जन्म देने में सक्षम होती है। और ये मायोब्लास्ट गर्भाशय में एम्ब्रियो स्टेट में होता है। किस में होता है? तो हमारे जो है गर्भाशय में होता है। किसमें? मायोब्लास्ट गर्भाशय में। जन्म के बाद मायोब्लास्ट नहीं के बराबर होता है। कई मायोब्लास्ट जो है मिलकर मसल फाइबर का निर्माण करते हैं, और यही मायोब्लास्ट जो है, कई मायोब्लास्ट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो मसल फाइबर का जो है निर्माण करने का कार्य करते हैं। और बहुत सारे मसल फाइबर जो है मिलकर एक बंडल बनाते हैं, जो बहुत सारे मसल बंडल मिलकर जो है स्केलेटन मसल बनाते हैं, जो अभी हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार जो है मसल फाइबर का निर्माण होता है। जो हमने बताया था कि स्केलेटन मसल का जो है किस प्रकार का निर्माण होता है। ये जो मायोब्लास्ट है, यह मायोब्लास्ट जो है मिलकर क्या बनाता है? तो यह मसल फाइबर बनाता है। मसल सेल कहिए या मसल जो है फाइबर बनाने का कार्य करता है। और यही मसल फाइबर जो होता है, यह मसल जो होता है बंडल बनाता है, और यही जो है मसल बंडल बनाता है। और यही मसल बंडल जो है क्या बनाता है? तो आपका स्केलेटल मसल का जो है निर्माण करता है। कंकालीय जो है आपका कंकालीय मांसपेशी का निर्माण करने का कार्य करता है। तो मायोब्लास्ट जो होता है यह क्या बनाता है? तो मसल सेल या मसल फाइबर बनाता है। मसल सेल के अंदर क्या क्या होता है? तो सर्कोप्लाज्मा। इस सर्कोप्लाज्मा के अंदर कई जो है मायोफाइबिल होती है। ये मायोफाइबिल होता है, और ये मायोफिलामेंट कई प्रकार के होते हैं। और ये मायोफिलामेंट जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। आपको इस प्रकार के इमेज से जो है अच्छा समझ में आएगा कि ये बोन जो है, बोन से मसल जुड़ता है, जिसे टेंडन कहते हैं। और यह जो है जुड़ने वाला कौन सा होता है? तो हमारा स्केलेटल मसल ही होता है। और इसमें जो है बहुत सारे बंडल होते हैं, और एक बंडल को अगर निकाल कर देखा जाता है, एक बंडल को बाहर निकाल कर देखा जाता है, तो फैसिकल जो होता है, फैक्सिकल बनता है। या इसी को जो है हम क्या कहते हैं? फैसिकल कहते हैं, या इसी को बंडल या फैसिकल्स जो है कहते हैं। और एक बंडल को जो है निकाल कर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है तो बहुत सारे जो है मसल फाइबर मिलते हैं। और मसल फाइबर को जो है बाहर निकाल कर इसमें से देखा गया, तो इसमें जो है मायोफाइब्रिल, और इसी मायोफाइब्रिल के अंदर जो होता है दो फिलामेंट होता है। एक जो होता है एक्टिन फिलामेंट होता है, एक जो होता है मायोसिन फिलामेंट होता है। एक्टिन जो होता है यह पतला होता है, और मायोसिन जो होता है यह मोटा होता है। मायोसिन मोटा होता है, यह जो है पतला होता है, यह मोटा होता है। और इसी एक्टिन के अंदर जो है प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन प्रोटीन होता है आपका जो है एक्टिन प्रोटीन हो गया, आपका जो है ट्रोपो कौन कौन सा प्रोटीन हो गया? एक्टिन प्रोटीन हो गया, आपका जो है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया। ये तीनों जो है प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है मसल फाइबर का, मसल सेल कहिए या मसल फाइबर का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है स्केलेटल मसल का जो है निर्माण होता है। तो प्रश्न में पूछा है कि मायोब्लास्ट क्या है? तो पेशीय रेशा बनाने वाली कोशिका होती है। पेशीय रेशा बनाने वाली कोशिका होती है। हमारे कंकाल पेशी के पुलकाएँ जो होती है, मसल बंडल इज मेड ऑफ मेनी। तो स्केलेटन मसल जो होता है यह किससे मिलकर बनी होती है? तो मसल फाइबर से जो है मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर? तो मसल फाइबर से जो है मिलकर बनी होती है, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं कि मसल फाइबर से जो है मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई की बनी होती है। किसकी जो है बनी होती है? तो यह मसल बंडल की जो है बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो यह मसल बंडल की जो है बनी होती है। निम्न में से क्या एक पेशी रेशा के पेशी द्रव में उपस्थित होता है? पेशी द्रव में उपस्थित होता है।
तो इसका राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा मायोफाइब्रिल, पेशी तंतु। रेशे में पेशी द्रव में उपस्थित क्या होता है, तो पेशी तंतु उपस्थित होता है। सार्कोप्लाज्म में जो उपस्थित होता है वह पेशी तंतु उपस्थित होता है। कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना व समान कार्य को जो है संपादित करती है, सामान्य उत्पत्ति को भी, सामान्य संरचना को भी और सामान्य कार्य को भी जो है दर्शाती है, उसको जो है क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक जो है वो किस तत्व का होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का जो है कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 65% होता है। कार्बन का जो है 18.5% होता है। हाइड्रोजन का जो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का आपका हो गया 9.5% होता है। और नाइट्रोजन का हो जाता है 3.2% होता है। कैल्शियम का जो हो जाता है आपका, कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का जो हो गया आपका 1.5% होता है। फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस का आपका हो गया, फास्फोरस का हो जाता है 1%। एक पेशी तंतु में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, तो एक पेशी तंतु में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन कौन सा होता है, तो एक्टिन प्रोटीन होता है और जो है एल्बुमिन प्रोटीन होता है। नहीं, एल्बुमिन नहीं होता है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। कंकाल पेशी के संकुचन के लिए कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कंकाल पेशी के जो है संकुचन के लिए कार्यात्मक जो इकाई होती है वह सर्कोमेयर होती है। सार्को जो है मेयर होती है। हमारे पेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेवार प्रोटीन कौन सा होता है, तो पेशी के संकुचन के लिए जो जिम्मेदार होता है ना, वो एक्टिन होता है और आपका जो है मायोसिन होता है। एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है हमारे पेशियों को जो है संकुचन के लिए। मायोफाइब्रिल में एक्टिन के साथ उपस्थित प्रोटीन होता है। मायोफाइब्रिल में एक्टिन के साथ कौन कौन सा, तो ट्रोपोमायोसिन होता है और जो है ट्रोपोनिन भी होता है। तो ये दोनों जो है उपस्थित होता है, टाइनिन नहीं होता है। हमारे पेशी के उपस्थिति सबसे भारी प्रोटीन कौन सा होता है, तो सबसे भारी प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे भारी प्रोटीन जो होता है टिनिन होता है। हमारे पेशी में उपस्थित जो है सबसे भारी प्रोटीन जो होता है वो टाइनिन होता है। हड्डी से जुड़ी हुई सारी मांसपेशियां होती है और हड्डी से जुड़ी हुई जो सारी मांसपेशियां होती है वह कौन होता है, तो केवल रेखित पेशी होती है। रेखित पेशी जो होती है ना, स्ट्रिप्ड मसल जो होती है, यही सिर्फ हड्डी से, स्केलेटल मसल ही जो है सिर्फ हड्डी से जुड़ी हुई होती है। देखिए बहुत सारे प्रश्न वही है, लेकिन आपका जो है ना नाम चेंज कर करके पूछेगा। यही सबसे मस्कुलर सिस्टम में सबसे बड़ी जो है आप लोग को समझने की वही रहती है कि इसका नाम, हर किसका कौन सा नाम है। नाम अगर आप जान गए ना तो समझ लीजिए कि मस्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छे से आपको किसी भी तरह से प्रश्न बने तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो मस्कुलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो नाम को लेकर, बहुत सारे जो है इसके नाम हो जाते हैं। क्रेटीन फास्फेट मिलता है। क्रेटीन फास्फेट जो है वो किस में मिलता है, तो क्रेटीन फास्फेट जो होता है पेशीय ऊतक में मिलता है। मस्कुलर टिश्यू में जो है क्रेटीन फास्फेट जो है मिलता है। पिछली जांघ की मांसपेशी भी कहलाती है, तो पिछले जांघ की जो मांसपेशी है वह क्या कहलाती है, तो पिछले जांघ की जो मांसपेशी होती है वह जो होती है हैमस्ट्रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, हैमस्ट्रिंग कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो है इन सभी को हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। हैमस्ट्रिंग जो है मसल कहा जाता है इन पिछले जांघ की जो हड्डी होती है। क्यूमियस जो है किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लूटियस जो है कहाँ होता है, तो ग्लूटियस जो होता है यहाँ पर ग्लूटियस पाया जाता है। यहाँ पर जो है ग्लूटियस जो है पाया जाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों के प्रकार जो होते हैं वह तो होते हैं
वॉलंटरी होता है, ई वॉलंटरी होता है और कार्डियक होता है। ये तीनों जो है होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो है टेलर्स मसल का नाम है। टेलर्स मसल जो है किसे कहते हैं? तो जो है रियस जो होता है, सर्टोरियस जो होता है, सर्टोरियस जो है यहाँ पर आपके पैर में पाया जाता है। टेलर्स मसल का नाम है तो सर्टोरियस जो होता है मसल, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पैर में सर्टोरियस मसल यहाँ पर पाया जाता है, तो इसी को जो है टेलर्स मसल भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो है सबसे लंबी, पूछा है कि सबसे जो है लंबी पेशी कौन सी होती है, तो आपका हो जाएगा सर्टोरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी पेशी जो होती है सर्टोरियस होती है। कौन सी होती है? सर्टोरियस, जो अभी हमने देखा कि आपके पैर में पाया जा रहा था, जांघ में जो है पाया जा रहा था। कोहनी की संधि को मोड़ने या विस्तार में कौन सी जो है मांसपेशियां सहायक होती है? कोहनी को मोड़ने में और इसको जो है विस्तार करने में कौन सी जो है मांसपेशियां सहायक होती है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है बाइसेप्स और जो है ट्राइसेप्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो होता है ये सहायक होता है। बाइसेप्स होता है आपका और ट्राइसेप्स जो है होता है। यह पेशी हमारे जो है कोहनी की संधि में मोड़ होता है, जो हम बाह को जो है नीचे और ऊपर कर सकते हैं। मांसपेशियों के जो है तंतुओं को सिकुड़ने वाले तत्वों को कहा जाता है, और इसके जो है सिकुड़ने वाले तत्वों को जो है क्या कहा जाता है? तो मायोफाइब्रिल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मायोफाइब्रिल। एक स्नायु जो कार्रवाई से में दूसरे को सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? एक जो है वह दूसरे को सहायता करता है उसे जो है सिनर्जिस्ट कहते हैं। सिनर्जिस्ट जो है कहा जाता है। मांसपेशियां परिवर्तित करती है। मांसपेशियां जो है किस में परिवर्तित होती है? तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को जो है यह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। मांसपेशियों की गतिविधि पूरी तरह से निर्भर होती है, और मांसपेशियों की गतिविधि नसों और रक्त की आपूर्ति में जो है पूरी तरह से जो है निर्भर होती है। सर्कोमेयर नामक दो अंधेरी रेखाओं के बीच जो होती है, किसके बीच होती है? तो जेड के बीच जो है होती है, दो जेड के बीच। स्नायुबंध इस क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं, तो किसको जो है प्रतिबंधित करने का जो है ये कार्य करते हैं? तो आपका जो है बी और सी दोनों को हाइपर एक्टेंशन जो होता है और जो है हाइपर फ्लेक्शन का कार्य करता है। हाइपर एक्टेंशन और जो है हाइपर फ्लेक्शन का जो है कार्य करता है। पेशी संकुचन में यह आयतन आवश्यक है। पेशी संकुचन में जो ये आयतन है वो आवश्यक होता है, तो यह कैल्शियम के आयतन जो है आवश्यक होता है। किसका? तो कैल्शियम का जो है आवश्यक होता है। पाँव की मांसपेशियों के लिए बाधा दौड़ में यह एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत होता है। पाँव की मांसपेशियों के लिए बाधा दौड़ में एक प्रमुख ऊर्जा जो है वह स्रोत होता है। कौन सा होता है? तो ऑक्सीडेटिव उपापचय। कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव उपापचय जो है होता है। सर्पी तंतु सिद्धांत किससे जो है संबंधित होता है? तो सर्पी तंतु सिद्धांत जो होते हैं कंकाल पेशियों के संकुचन से जो है यह संबंधित होती है। कंकाल पेशियों के संकुचन से जो है संबंधित होती है। कौन सी आयतन पेशी संकुचन के लिए आवश्यक होती है? और इनमें से जो है कौन से आयतन होती है जो संकुचन पेशी के लिए संबंधित होती है? तो कैल्शियम प्लस आयन जो है कैल्शियम प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस जो होता है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाले लाल रत्न का एक वड़क होता है जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो मायोग्लोबिन कहा जाता है। मायोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को स्टोर करना। अगर लाल पेशी में अधिक मायोग्लोबिन हो जाता है तो अधिक ऑक्सीजन स्टोर होता है।
लाल पेशी के संदर्भ में कौन सा जो है असत्य है? तो लाल पेशी के संदर्भ में असत्य कथन को यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो है असत्य है। इसमें जो होता है मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। हाँ, इसमें जो है मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है ताकि जो है ऑक्सीजन स्टोर करना, अगर लाल पेशियों में अधिक मायोग्लोबिन होती है तो अधिक जो है ऑक्सीजन स्टोर होता है। इसमें मायोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है अधिक होती है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है पेशियों में ऊर्जा के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है? नहीं, कम नहीं होती है, अधिक ही होती है। इसे वक्षीय पेशी भी कहा जाता है। हाँ, जैसे इसे जो है एरोबिक मसल भी जो है कहा जाता है। तो गलत पूछा है, असत्य पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। श्वेत पेशी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? और यहाँ पर जो है श्वेत पेशी के बारे में बताना है कि कौन सा जो है असत्य है। तो यह कह रहा है कि इसमें मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। नहीं, मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। साइटोक्रोम का भी मात्रा जो होती है श्वेत में कम होती है। और मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम की मात्रा अधिक किस में होती है? तो रेड में होती है। तो मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो ये पॉइंट सही है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, ये भी सही। जो है अवायवीय होती है, यह भी सही है। तो इसका राइट असत्य पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पेशी जो होती है ग्लूटियस जो है मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है हमारी पेशी की सबसे बड़ी जो है पेशी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत पेशी मानव शरीर की जो होती है वह आपकी हो जाती है जबड़े की। मस्सेटर जो होती है जबड़े की पेशी सबसे मजबूत पेशी जो है हो जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियों की संख्या होती है? संख्या जो है पूछ रहा है कि कितनी होती है, तो 639 जो है हो जाती है पेशियों की संख्या जो है मानव शरीर में। कंकाल पेशी के घेरने वाले बाहरी परत क्या कहते हैं? कंकाल पेशी को घेरने वाली जो बाहरी परत होती है उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है इपीमाइसिन जो है कहा जाता है। इपीमाइसिन जो है कहा जाता है। मानव शरीर की जीभ एक पेशी है। जीभ कैसी होती है? तो यह स्केलेटन होती है। जीभ कैसी पेशी होती है? तो स्केलेटन पेशी होती है। यह तो हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है, लेकिन यह मूव करती है, इसीलिए जो है यह स्केलेटन पेशी हो जाती है। आइसोमेट्रिक व्यायाम है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई है। आइसोमेट्रिक व्यायाम है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई कितनी कैसी होती है? तो इसका जो है लंबाई, आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब हो गया आपका जो है सेम, जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। मैट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट। मैट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट। आइसो का मतलब हो गया आपका जो सेम हो, चेंज ना हो। मैट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यायाम जो है में जिसमें मांसपेशियाँ की लंबाई होती है वह कैसी होती है? तो सेम होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काप पिंडली मांसपेशियों का वैज्ञानिक नाम क्या होती है? पिंडली जो मांसपेशियाँ होती है उसकी वैज्ञानिक नाम जो हो गया गैस्ट्रोक्विनिमियस हो गया। गैस्ट्रोक्विनिमियस जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। वह पेशी जो सिर को घुमाती है, वह पेशी जो सिर को घुमाती है, तो सिर को घुमाने का काम जो है एस्ट्रेनोक्लेडोमेस्टेड भी होता है। एस्प्लेनियम जो है कैपिटस भी होता है। लैंगिसिस्मस जो होता है कैपिटस भी होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है गर्दन को मोड़ने का कार्य करती है, गर्दन को घुमाने का जो है यह सभी कार्य करती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की ऐंठन को किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है? व्यायाम के द्वारा जो है पेशियों में जो ऐंठन हो जाती है ज़्यादा व्यायाम कर लेने से, तो किसके जो है रोकने की आवश्यकता? कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार, पोटेशियम युक्त भोजन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन योजन, उपयुक्त सभी।
तो ये सभी इसकी जो है आवश्यकता होती है। सभी आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन या जल, पोटेशियम युक्त भोजन, कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार भी ले सकते हैं। प्रोनेटर जो है प्रोनेटर टेरस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो नेटर जो है टेरस, यह प्रोनेटर टेरस मसल जो होता है, इसकी ही मदद से हम हाथ को आगे और पीछे करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुजा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोनेटर टर्न जो होता है यहाँ पर होता है, जिसके ही मदद से हम हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। सुपिनेशन हो गया और जो है पोनेशन, इस तरह से हाथ को आप प्रोनेटर टेरस के द्वारा जो है मदद से आगे पीछे जो है किया जा सकता है। मानव शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जो दोनों सिरों से अस्थि से नहीं जुड़ी होती है? दोनों सिरों से जो है अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है, तो वह हमारे जो है जीभ का होता है, वो कंकाल पेशी होता है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन पेशीय प्रोटीन है। क्या है? तो यह जो होता है मायोसिन और एक्टिन क्या होता है? तो पेशीय जो है प्रोटीन होता है। पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी जो है कहा जाता है। राइगर मार्टिस क्या है? तो राइगर जो है मार्टिस क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा मरने के बाद जो होता है पेशियों का ऐठन होता है। मरने के बाद यहाँ पर पेशियाँ है, तो पेशियों में जो ऐठन होता है वही राइगर मार्टिस जो है कहलाता है। एल्गोर मार्टिस क्या है? तो एल्गोर मार्टिस जो होता है मरने के बाद शरीर का ठंडा हो जाना। मरने के बाद शरीर जो है ठंडा हो जाता है, उसी को ही एल्गोर जो है मार्टिस कहते हैं। निम्न में से कौन जो है स्वप्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइस्थेनिया जो है चेसिक। माइस्थेनिया चेसिक जो होता है यह प्रभावित करने का कार्य करता है। एक मांसपेशी जो किसी अन्य मांसपेशियों की कार्रवाई का विरोध करती है उसे क्या जो है कहा जाता है? तो वो विरोध करने का कार्य जो होती है प्रतिपक्षी होता है, उसको प्रतिपक्षी जो है कहा जाता है। पेशियों में ऐठन का कारण किसके वजह से होता है? तो पेशियों में ऐठन का कारण जो होता है पेशियों में खिंचाव की वजह से होता है। पेशियों में खिंचाव होता है ना, तो इसकी वजह से जो है होता है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो किसके जो है पर्याप्त होने से खिलाड़ी जो होता है वो देर तक नहीं थकता है? तो ग्लाइकोजन के वजह से जो है वह नहीं थकता है। हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको जो है कहते हैं बॉडी कंपोजिशन जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। तो ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करना ही जो है हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में। तो लाइक करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।